एसजीपीजीआई के 30वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इलाज और शोध की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अस्पताल सिर्फ ऑपरेशन और इलाज के आंकड़े गिनाने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह भी बताया कि इलाज के बाद मरीजों की जिंदगी में कितना सकारात्मक बदलाव आया है। एसजीपीजीआई के 30वें दीक्षांत समारोह में कुल 279 विद्यार्थियों को डिग्री और विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर के धीमन, डीन प्रोफेसर शालिनी कुमार समेत वरिष्ठ चिकित्सक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बहुत सी चीजें नसीहत के रूप में दी हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हैं। एक्चुअली में जो हमने बोला उसमें भी एक एक पॉइंट उन्होंने निकाल के लेके आए। पहले वो NIRF का लेके आए तो उन्होंने कहा कि आप 5 हैं तो अगली बार 4 होना चाहिए। वर्ल्ड रैंकिंग की बात ही कहा कि आपके 150 अपलिफ्ट हुए हैं तो उन्होंने कहा कि और होना चाहिए। उसके बाद में क्वार्टनरी केयर को लेके आए हैं और एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, सब में एक बहुत ही पॉजिटिव नोट दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है और जिस शक्ति से हम काम कर रहे हैं उससे कई गुना शक्ति से हम PGI को आगे ले जाने में काम करेंगे। सर, अगले दीक्षांत समारोह के लिए आपका क्या रोड मैप होगा? किस तरह से क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे? जैसे ICMR की बात हुई या इवन क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा है कि जो R&D का बजट है हमारा GDP का, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो उसको किस तरह से देखते हो और किस तरह से R&D पे आप लोग और ज्यादा काम करेंगे? देखिए, SGPCI जैसे मैडम भी बोली थी 1980s में इस्टेब्लिश हुआ था एज ए टर्शियरी केयर सेंटर, यानी कि सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है। तब से लेके अभी तक लगभग 40 साल हो गए। अब हम SGPCI MS 2.0 या 2.0 लेके जा रहे हैं। हम टोटल डिजिटाइजेशन चाहते हैं, पेपर वर्क बिल्कुल नहीं चाहते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंक्लूजन चाहते हैं। अब ये टर्शियरी केयर है, हम एक लेवल अप क्वार्टनरी केयर में लेके जाते हैं जिसमें जीन थेरेपीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, एडवांस रीनल सेंटर्स हैं, एडवांस्ड हमारे रोबोटिक सेंटर्स हैं, वो सब लेके आते। इस तरह का प्रोजेक्ट इंडिया में पहला है। अब आप ये देखिए, मैंने बताया था आपको 40% पॉपुलेशन बिलो 18 ईयर्स है। 25 करोड़ में 10 करोड़ हो गए सीधे सीधे, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो जैसे PGI अडल्ट के लिए बना था, अब उसी तरह से एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर है बच्चों के लिए बन रहा। तो काफी चीजें हो रही है, जैसे गवर्नमेंट का विजन है और जैसे गवर्नमेंट का जिसको कहना चाहिए विकसित उत्तर प्रदेश है, तो उसी विजन में हम लोग आगे चल रहे हैं। सर, जैसे NCD अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर ने एक बोर्ड रिव्यू किया था कि NCD जो है वो करीब 45 करोड़ लोग देश भर में इसमें प्रभावित हुए, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मैं इसका मेंबर भी हूँ, सेंटर की जो कमेटी है। और ये अगर मैं बताऊं, 3-4 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। NCD में एक्सरसाइज नहीं हो रही है, आपका जो खाना पीना है वो घर का नहीं रहा है, जंक फूड का हो गया, ब्लड प्रेशर है, डिसलिपिडीमिया है। तो ऐसे मरीजों को जो है लीवर की बीमारी, तो फैटी लीवर हुआ, लीवर फेलियर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, स्ट्रोक हुआ, किडनी फेलियर हो गया। तो NCD जो है बढ़ती जा रही है। इसमें 2 चीज प्रमुख हैं, एक है ओबेसिटी, मतलब मोटापा होता जा रहा है, दूसरा है डायबिटीज। ये दोनों इतने खतरनाक हैं, आने वाले 20-25 साल में इंडिया नंबर 1 होने वाला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑर्गन फेलियर कितना होगा और मरीज कितनी मॉर्टेलिटी और कितनी डेथ होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट, चाहे वो UP की हो चाहे वो सेंट्रल हो, तो NCD पे पूरा जोर दिया। सर, एंटीबायोटिक पे ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार फोकस कर रही है और वो भी कहीं ना कहीं बीमारियों में इस पर नहीं बोलेंगे। अच्छा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या सोच है? ये तो सर का जो ज्वाइन किया उनका विजन है कि जितने भी शोध है, रिसर्च है, इंस्टीट्यूट को बढ़ाया जाए। और जैसे कि SGPCI NIRF रैंकिंग में देश के 5वें नंबर पे है, तो रिसर्च का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हमें नए मरीजों के ट्रीटमेंट के, उनके चिकित्सा के साथ साथ हमें नए
नए जो रोग आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, उनके क्या कारण है, उनका निदान कैसे होगा, उसके ऊपर रिसर्च करना फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। तो इसी मेरा सोच है कि इसको बहुत आगे से सब फैकल्टी मेंबर जितने भी रेसिडेंट्स हैं सब इसको आगे से जरूर से मेहनत करके उसको कराना चाहिए। सर किस तरह के रिसर्च आप कर रहे हैं और किस तरह का फ्यूचर? जैसे मेरा प्राइमरी रिसर्च जो बेस्ड है, ये इन्फेक्शन जो होता है, पेशेंट में जो इन्फेक्शन होता है, मेनली जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरिया का हम दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक है उसमें रेजिस्टेंट हो, मतलब काम नहीं करती। तो हम रिसर्च से ये पता करते हैं कि जो काम नहीं करता है बैक्टीरिया, जो रेजिस्टेंट हो जाता है, तो क्यों काम किस लिए नहीं करता है, कैसे एक रोगी से दूसरे रोगी को जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है फैलता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, और कौन कौन से नए एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन से देखे मरीजों के जीवन बचाया जा सकता है। सर जैसे यहाँ पे ICMR की 4 लेबोरेटरी हैं, अगर हम बात करें, CDRI है, NBRI है, IITR है, तो इनसे किस तरह से आप लोग बेनिफिट्स उठा सकते हैं? तो इन लोगों को साथ क्लच होकर क्या कर सकते हैं कुछ? जैसे मेरा प्रोजेक्ट ICMR का चल रहा है, उसमें ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस पे हम बैक्टीरिया का इन्फेक्शन देख रहे हैं। उसमें से एक हमारे को रिसर्चर डॉक्टर दिनेश है, वो CBMR से है। तो उनमें से काफी सारे बहुत सारे उनके जो मशीन है जो कि हम वो यूटिलाइज करके हम पीजीआई में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमारे उनके साथ कोलैबोरेशन है, उनके मशीन हम यूज करके हम अपना शोध कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सर जिस तरह आपने हेपेटाइटिस की बात की है, आज गांव मतलब खासकर रिमोट एरिया में बहुत ज्यादा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं, कैसे इसको इस पर कंट्रोल किया जाए? तो देखिए, एक तो जो हेपेटाइटिस बहुत सारे वायरस की वजह से होता है, एक तो हमें टीकाकरण वैक्सीनेशन, बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू से देना चाहिए और बड़ों में भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन देना चाहिए। दूसरा है कि जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है वो दूषित खान पान और पानी से फैलता है, तो अपने वातावरण को स्वच्छ रख के और अच्छे से खाना और साफ पानी पी के उससे भी हम बचा जा सकते हैं। ऐसे और आज हमारा 30th कॉन्वोकेशन डे था और आज मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है और मेरे को डिग्री प्राप्त हुई है। तो मैम आप फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरह का क्या रूट मैप है आपका? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ जो कि पीजीआई से ही निकल रही है, जो कि मैंने यहीं से बैचलर्स किया, तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस हिसाब से चीजें होंगी, तो बस उसी के लिए प्रिपरेशन हो रही है मेरी। क्योंकि आपके फादर भी यहाँ पे नेफ्रोलॉजी में है और आज की तारीख में कहा जाए कि किसी भी बाप के लिए अभिमान होता है उसकी बेटी का कहीं पे हो, तो किस तरह देखते हैं आप अपने पापा का सपना किस तरह पूरा किया? मेरे पापा मेरे लिए आइडियल हैं, जो भी ये सिखाते हैं बस वही सारी चीजें सीख के उसी को फॉलो करते हैं, और शायद इनके बराबर पहुंच पाऊं बट ऐसा मुमकिन है नहीं, पर देखते हैं, फॉलो करते हैं जो भी बताएंगे पापा। कॉन्वोकेशन डे था और आज मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है और मेरे को डिग्री प्राप्त हुई है। तो मैम आप फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरह का क्या रूट मैप है आपका? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ जो कि पीजीआई से ही निकल रही है, जो कि मैंने यहीं से बैचलर्स किया, तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस हिसाब से चीजें होंगी, तो बस उसी के लिए प्रिपरेशन हो रही है मेरी। क्योंकि आपके फादर भी यहाँ पे नेफ्रोलॉजी में है और आज की तारीख में कहा जाए कि किसी भी बाप के लिए अभिमान होता है उसकी बेटी का कहीं पे हो, तो किस तरह देखते हैं आप अपने पापा का सपना किस तरह पूरा किया? मेरे पापा मेरे लिए आइडियल हैं, जो भी ये सिखाते हैं बस वही सारी चीजें सीख के उसी को फॉलो करते हैं, और शायद इनके बराबर पहुंच पाऊं बट ऐसा मुमकिन है नहीं, पर देखते हैं, फॉलो करते हैं जो भी बताएंगे पापा। ठीक पापा अवार्ड फंक्शन का अब मेडल्स मिला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बेटी को मिला है बहुत अच्छा लग रहा है, और कोर्स करना बहुत बढ़िया है। डायलिसिस के विषय में 3 साल से कोर्स किया है ताकि सेवा हो सके मरीजों की। ऐसे प्रोग्राम के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे एजुकेशन बच्चे को? एजुकेशन बढ़िया है, हायर एजुकेशन होनी चाहिए और अच्छा करना चाहिए फील्ड में। बता रहे सर, क्योंकि आप नेफ्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, किडनी से जुड़े हुए हैं, बेटे आपकी कहीं ना कहीं डायलिसिस से जुड़ी हुई है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करेगा उनकी हेल्थ में? हेल्थ में आजकल मतलब डायलिसिस की किडनी की बीमारी बहुत फैल रही है, इसलिए उसका काफी यूज होगा डायलिसिस में, गरीबों की डायलिसिस में होगी। ठीक सर, थैंक यू। लोगों को देंगे बात करते हैं रिमोट एरिया उनको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ पे न्यूरो साइंस की रिसर्च कर रही हूँ, और पीजीआई हमें बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे कि हम बेसिक रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च को आपस में मर्ज कर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए हम काम करते हैं। और लास्ट ईयर जो भी हमने अभी तक मेहनत की उसका हमारा ये हमारी लैब का, हमारी गाइड का ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये उसका बनाया
और डेफिनेटली पीजीआई कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे इतना अच्छा काम होता है, तो डेफिनेटली दे आर आल्सो गोइंग हमारे एरियाज तरफ दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ कैंप, जहाँ पे ये लोग अवेयरनेस कैंप चलाते हैं, जहाँ पे कि ये लोगों को सजग करते हैं। जैसे कि अभी मैडम गवर्नर ने ही बताया कि एचपीवी वैक्सीन के बारे में, तो ये चीज़ें यहाँ पे भी अब हो रही हैं और वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो भी दूर और ऐसे इलाकों में हैं। खासकर अगर हम बात करें आरएनए की, तो इंटरनेशनल या ग्लोबल देखा जाए तो हम लोगों का जो जीडीपी जो है 4.0%, बल्कि यूएस के मुकाबले में ज़्यादा हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो और क्या लगता है अब हम लोगों का जो फार्मा इंडस्ट्री है या पूरा हेल्थ इंडस्ट्री है, ये किस तरह पे आपकी मूवमेंट हो रहा है? पिछले काफी सालों से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, जो भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड मिले हैं रिसर्च के भी लिए, और जो हेल्थ केयर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब हम पीजीआई की बात कर रहे तो इसी में पिछले 3 साल या 4 साल में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हम एनआरएफ रैंकिंग 7 से हम 5th पे आए हैं, और वो बहुत विजिबल है इन केस ऑफ हेल्थ केयर भी, इन केस ऑफ रिसर्च भी, वो बहुत विजिबल है। इस सेक्टर पर खास रिसर्च है? मेरा न्यूरो साइंस है। नहीं, ये तो बहुत वाइड एरिया है। न्यूरो साइंस मैं जो काम करती हूँ वो मैं ड्रग डिलीवरी पे है कि जब किसी को सर में चोट लगती है तो सबसे पहला इशू होता है वो ये होता है कि दवाई सर के अंदर जाएगी कैसे, क्योंकि जो उसके फिल्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मेरा उसी पे काम है कि कैसे हम जो स्टेम सेल्स होते हैं उन्हीं से डेराइव्ड एक्सोसोम्स को निकाल के, और उसमें हम कुछ रिसेप्टर मॉडिफिकेशन करके कैसे हम उसके अंदर ड्रग लोड करके उसको हम एक नैनो बायो ओरिजिन ही हम एक ड्रग डिलीवरी व्हीकल बना सकते हैं जो कि बॉडी के साथ कंपैटिबल भी होगा, और क्योंकि स्टेम सेल से निकला है तो इसमें अदर बेनिफिशियल्स भी होंगे। और एलजीबीटीआई ऑलरेडी जो हम कह सकते हैं इंक्यूबेटर भी है, तो उनको किस तरह से सपोर्ट करना है, खासकर नया सेक्टर को? इसके लिए न्यू सेक्टर पे मतलब जो भी इंक्यूबेटर है ना, इसे सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि बहुत वैरायटी ऑफ वर्क होता है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही तरह के आपको हेल्थ केयर्स भी मिलते हैं, और अभी मुझे लगता है ये अब टर्शरी से क्वार्टरली सेक्टर भी बनने वाला है, और इसमें पेडियाट्रिक और हार्ट केयर सेंटर भी और कैंसर का भी ओपन होने वाला है। और अभी शायद जो एक डायरेक्टर सर ने बताया कि हम एक जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है बच्चों की, हम उसका भी एक नया सेक्टर ओपन कर रहे हैं, और ऑलरेडी उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है और वो सेकंड फेज के अपने रनवे पे है। जैसे कि भी हमारे भतीजी ने कहा है कि ये ऐसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के तहत उन्होंने जैसे बताया कि हमारी पोजीशन जो है वो ऑल ऑफ इंडिया जो है वो 5th पोजीशन है, और आनंदी बेन ने कहा है कि इसे हम कैसे हम नंबर 1 पे ले आए। तो ये बच्चे इतने मेहनती हैं कि इन बच्चों की वजह से, और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, स्टूडेंट जो नए आ रहे हैं, उन सबकी वजह से, उनकी मेहनत से ही हम नंबर 1 पर भी आए, यदि हम 5th तक पहुंचे हैं। और ये आज हमारी भतीजी को अवार्ड मिला है तो मेरी तो आंखें भी नम, मैं इसमें थोड़ी सी भावुक भी हो रही हूँ, और रियली मैं इसमें बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और रियली उसने हमारे शुक्ला वंश का उसने नाम रोशन किया है। और जैसे कि हमारे यहाँ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो रियली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आज हमारी प्रिंसेस ने जो है वो एक मोहर लगाया कि यदि माता पिता और अगर हमारा समाज और यहाँ तक कि हमारी अगर गवर्नमेंट साथ दे, और आज तो ये बात जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी बात हो रही है कि हम लड़कियों को शिक्षा दें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उनके लिए हम सपोर्ट करें, उन्हें जो भी फैसिलिटीज की जरूरत है उसके लिए हमें आगे आना चाहिए, समाज को भी साथ देना चाहिए। और उन्होंने ये बोला कि समाज को न्याय संगत होना चाहिए बेटियों के पक्ष में। तो ये सारी चीजें आज हमारी आनंदी बहन ने सबके सामने स्क्रीन पे बात रख करके हम महिलाओं का भी उत्साह बढ़ाया है, हम लड़कियों के प्रति उन्होंने जागरूक किया है हमारे समाज वर्ग को। तो ये सारी चीजें आज जो हमें देखने सुनने समझने को मिला वो हमारी भतीजी को ऐसे रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। हम अपनी सिस्टर भतीजी की, मेरा नाम है रत्ना उपाध्याय। वेरी गुड। इसको सही भाषा में बोलते हैं और ये 15 साल से MD और DM करने के डिग्री प्राप्त हुई। बहुत ही अच्छा लग रहा है।
हाँ बताइए, आप बताइए, क्योंकि कहते हैं ना एवरी सक्सेस मैन बिहाइंड द वुमेन इज जी जी आप वेरी प्राउड डॉक्टर प्रिया I let me successful and well for women, but there's also a whole family support. So we are very proud of this achievement. We hope that we continue to make us proud as and working and serving the humanity.